हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट पर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में बेसिक पार्ट्स को जो है लगभग हमने खत्म कर लिया था। एक दो पॉइंट और बाकी है जिसको हम लोग समझेंगे। तो उसे अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो एज एप्लीकेशन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो सारी बातें जो है वो रिवाइज होंगी। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज होंगे। पहले बताने का पर्पस यही था कि जो उसका बेसिक है वो क्लियर रहे कि आखिर हम कैसे कर रहे हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्लियर रहे, ताकि यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम हम डायरेक्टली क्या कर सके, उसको अप्लाई कर सके। तो क्वेश्चन के साथ साथ क्या होगा कि वो हमारा जो है वो प्रैक्टिस भी होते रहेगा। तो एक कॉन्सेप्ट और है बेसिक में, वो समझ लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या है कॉन्सेप्ट बेसिक वो समझते हैं। जैसे एक होता क्या है कि a% इज इक्वल टू आपका होता है b% ऑफ a। ये दोनों जो होता है ये इक्वल होता है। अब आप कहोगे कि ये होता क्या है, तो इसे ऐसे समझते हैं। जैसे मान लो आप कि 640% ऑफ 5000, 640% ऑफ क्या है 5000 प्लस 5% ऑफ 64,000। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, आप क्या निकालोगे, इसका 640% आप निकालोगे और इसका 5% निकालो। क्या आप ये करोगे? तो ऐसा आपको नहीं करना है। हमें क्या करना है, आप क्या कर सकते हो कि इस दो जीरो को जो है ना आप यहाँ लाओ, और परसेंटेज को जो है इस 50 के साथ ले आओ। ऐसे ही यहाँ पे एक जीरो को आप यहाँ लाओ और परसेंटेज यहीं पे रहने दो आप। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6400 और एक 640 और दो जीरो यहाँ से आया, और ऑफ 50%, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 50% ऑफ इतना, प्लस यहां से एक जीरो लाओगे तो ये क्या बन जाएगा 50% ऑफ 6400। मतलब आप परसेंटेज को आगे पीछे आप करो तो उससे क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, इजिली इसका हाफ कर दो, तो 32,000 और प्लस 3200, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 253, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमने क्या सीखा कि परसेंटेज को आप आगे पीछे कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता है। वही बात यहाँ पे हमने सीखा, a%ऑफ b इज इक्वल टू b%ऑफ a। ऐसे ही एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं क्या, कि जैसे आप मान लो कि 7% ऑफ 50 प्लस 7% ऑफ 500। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे परसेंटेज को सिंपली आप यहाँ लाओ। आप ये कर सकते हो कि 50% ऑफ 7, आप क्या कर सकते हो कि 50%, या आप इसे 70 मान लो, तो आप क्या कर सकते हो कि 50% ऑफ 70 और प्लस इस परसेंटेज को आप यहाँ लाओ और जीरो को यहाँ लाओ, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कि 50% ऑफ 70, और फिर आप क्या करो, इसका हाफ कर दो। तो इस तरह से परसेंटेज को आप आगे पीछे करोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये था हमारा बेसिक जो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन पे। जब हम किसी नंबर में हम कुछ इंक्रीज करते हैं तो कैसे हम सॉल्व करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को, वो समझते हैं। ठीक है, उस नंबर को हम कैसे समझते हैं। देखिए, ये बात अब आप लोगों का क्लियर होगा कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करें और कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें।
तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दो हमारे पास तरीके होंगे, या तो फ्रैक्शन को यूज करेंगे हम या परसेंटेज को यूज करेंगे। अब कहाँ फ्रैक्शन यूज करेंगे और कहाँ परसेंटेज यूज करेंगे, अगर मोटे तौर पे देखें तो जहां पे हमारा जो परसेंटेज गिवन है, जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज जो फ्रैक्शन में गिवन रहेगा तो वहां पे आप इसके फ्रैक्शन को यूज करोगे, और जहां पे आपका नॉर्मल परसेंटेज इंटीजर में गिवन रहेगा वहां पे आप क्या करोगे, परसेंटेज को यूज करोगे। ये मोटे तौर पे हो गया, लेकिन ये कैसे हैबिट बनेगा कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है, तो वो आपका आएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से, प्रैक्टिस करने से, जो कि हम यहाँ पे अभी करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा जिसको आप लोग एडजस्ट करना। हम क्वेश्चन जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ एनी नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% then find out the ratio between old number and new number. Find the ratio between old number and new number. ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड हो गया, ओल्ड नंबर, और हमारा न्यू नंबर हो गया। ओल्ड नंबर क्या होगा, मान लो कि आप ओल्ड नंबर 100 होगा और इसमें क्या है 20% ऐड करना, मतलब 100 में 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, और ये हमारा कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 20 से 5 बढ़ जाएगा 100, और 20 से 6 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा रेशियो 5:6। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में दूसरा आप मान लो, और एग्जांपल दूसरा समझ लो कि मान लो किसी नंबर को हम क्या करते हैं 30% ऐड करते हैं, 30% इंक्रीज करते हैं। मान लो किसी नंबर को 30% इंक्रीज करते हैं, तो नंबर ओल्ड नंबर और न्यू नंबर के बीच रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा ओल्ड नंबर और न्यू नंबर। तो ये क्या हो जाएगा 100, मान लो आपका कोई नंबर होगा, 30% इंक्रीज कर रहे हो, मतलब उसमें 30 क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो, तो 100 में 30 जब आप ऐड करोगे तो 130 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, तो रेशियो आपका आ जाएगा 10:30। ये आपका ओल्ड नंबर और न्यू नंबर का रेशियो आ गया। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा क्या था कि जब हमारा नंबर फ्रैक्शन इंटीजर में जब परसेंटेज गिवन है इंक्रीज्ड वाला, तो हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब मान लीजिए थर्ड एग्जांपल आप इसी में इसी लैंग्वेज में आप ऐड कर सकते हो। क्या आप यहाँ पे मान लो कि वैल्यू जो है इफ एनी नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 16/3%, number is increased by 16/3%, then find the ratio between old number and new number। हमें रेशियो फाइंड करना है ओल्ड नंबर और न्यू नंबर का। अब देखो, आप यहाँ पे हमारा इंटीजर आता था, हम सिंपल क्या करते थे इंटीजर ले लेते थे। अब यहाँ पे अगर मान लो ये ओल्ड नंबर है और यहाँ पे क्या है ये न्यू नंबर है, तो मान लो ये 100% कोई होगा, अगर इसका हम 16/3 लेते हैं तो 116/3 होगा। अगर 100 में 16/3 ऐड करते हैं तो 116/3 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पे काटना हमारे लिए क्या होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, और मुश्किल नहीं होगा, टाइम टेकिंग होगा, और हमें वही टाइम जो है बचाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट सीखना है और उस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो जब कभी भी क्या हो कि फ्रैक्शन में परसेंटेज गिवन है, तो वहां पे हमेशा हम उसके फ्रैक्शन को यूज करेंगे, हमेशा हम उसके फ्रैक्शन को क्या करेंगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे करना नहीं है, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे करना है वो समझते हैं, एक एक बात को धीरे धीरे समझते चलेंगे। हमारा नंबर जो इंक्रीज हो रहा है वो 16/3% से इंक्रीज हो रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर नंबर को इतना से इंक्रीज कर दें तो रेशियो बताना है, ओल्ड नंबर और न्यू नंबर के बीच रेशियो बताना है। ठीक है, इंक्रीज कितना से कर रहे हैं तो 16/3% से।
अब आप लोग पढ़ चुके हो कि इसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, तो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/6। आप लोग पढ़े थे ना 1/1 से लेकर 1/20 तक फ्रैक्शन पढ़े थे। आप लोग ऐसा कर सकते हो कि उस फ्रैक्शन को एक चार्ट पे लिखकर और आप अपने सामने टेबल पे साट सकते हो, चिपका सकते हो, ताकि वो आपको क्या रहे, नजर में रहे और आपको हमेशा देखते रहे। जैसे आप उसकी तस्वीर को देखते हो वैसे ही क्या होगा, आप उस फ्रैक्शन और परसेंटेज के रिलेशन को देखो। तो जिस तरह से उससे आपको प्यार हो गया है वैसे ही आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन से प्यार हो जाएगा। वैसे बाय द वे आप ये जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली है आपको यहाँ भी आपको उससे परसेंटेज से होना ही होना है लगाओ। चलिए समझते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो आप यहाँ पे आप जहां पढ़ते हो वहां पे आप चिपका सकते हो। तो 16/3% का वैल्यू 1/6 होता है, हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं। डिनोमिनेटर के बारे में दो बात समझते हैं। पहली बात क्या कि ये अपने आप में हमेशा 100% होता है, और दूसरी बात क्या ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। डिनोमिनेटर के बारे में ये दो बातें याद रखनी है कि हमेशा 100% होता है और ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। क्लियर है? क्लियर है। 1 मतलब न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जो होता है, ये बात भी हम लोग पढ़े थे कि डिनोमिनेटर का गिवन परसेंट होता है, मतलब न्यूमरेटर जो होता है जितना परसेंट दिया रहेगा डिनोमिनेटर का उतना ही परसेंट होता है। मतलब 1 जो है ये 6 का कितना परसेंट है, तो 16/3% है, 16/3% है। ठीक है, ये 6 का 16 से ही 2/3% है। ये बात हम लोग पढ़े थे कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर का ये रहता है। ठीक है, तो ये 3 बात क्लियर है कि डिनोमिनेटर 100% होगा, ओरिजिनल वैल्यू होगा। न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर का जो परसेंट दिया रहेगा वही वैल्यू होता है। अब आप एक बताओ, हम 100 में प्लस करें 16 से ही 2/3%, या आपका 106 में हम ऐड करें 1, दोनों का बात एक ही है। अंतर सिर्फ क्या है, ये परसेंटेज में है और ये इसका फ्रैक्शन में है। ये परसेंटेज में है, ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, बस अंतर इतना ही है। आप जानते हो 16 2/3 जो होता है ये 1/6 होता है, तो ये 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाए। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब आपसे पूछा क्या कि ओल्ड नंबर एंड न्यू नंबर के बीच रेशियो आपसे पूछा है। ओल्ड नंबर और न्यू नंबर के बीच रेशियो आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड नंबर हमेशा क्या लेते थे, हम 100 लेते थे, मतलब ओरिजिनल वैल्यू 100% वाला लेते थे, और यहाँ पे 100% क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब कह रहा है क्वेश्चन में कि हम ओरिजिनल वैल्यू में इतना परसेंट ऐड कर रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू में इतना परसेंट ऐड कर रहे हैं, तो 6 का 16 से ही 2/3% 1 है, तो हम कह सकते हैं कि 6 में अगर हम 1 जोड़ें तो ये हमारा न्यू वैल्यू हो जाएगा और रेशियो 6:7 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल से समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। सपोज क्वेश्चन आपका है कि इफ एनी नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%, number is increased by 33 1/3%। सिमिलर यहाँ पे हम परसेंटेज का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 33 1/3% का परसेंट फ्रैक्शन जो होता है 1/3 होता है। अब 3 जो है ये ओल्ड हो गया और न्यू हो गया। अब 3 जो है हमेशा क्या होता है, 100% होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो ये 3 हो गया। कह रहा है कि इतना इंक्रीज हो रहा है तो इतना ऐड कर दो, तो 3 + 1 हो जाएगा, तो 3:4 हमारा क्या आ जाएगा,
रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको वेरीफाई अगर करेंगे तो देखो, यहाँ पे अगर वेरीफाई करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 20% था ना, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज लिया 120, तो 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5। अब 5 क्या होगा ओरिजिनल वैल्यू, और 5 का 20% क्या होगा 1, तो 5 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5:6। और देखो परसेंटेज भी हम यूज किए हैं तो इतना ही है, फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है। तो रेशियो का फंडा जो है वो क्लियर आपका हो गया होगा। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल हम लोग समझ रहे हैं क्या, कि मान लो आपका फ्रैक्शन है कि इफ एनी नंबर इज इंक्रीज बाय 14 से 2/7%, 14 से 2/7%, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन ओल्ड नंबर एंड न्यू नंबर। तो आपको पता है क्या कि ओल्ड और न्यू, आपको पता है कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/7। 7 हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहता है, और 1 जो होता है रिजल्ट रहता है या इसका गिवन परसेंट रहता है। तो 7 का 14 से 2, ये 2/7% 1 होगा, तो ओरिजिनल वैल्यू 7 हो गया, और इसमें आप क्या करोगे +1 करोगे, तो 7:8 आपका रेशियो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, कुछ डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं। एक होता है ACR रूल। क्या होता है ACR रूल, A/C × R। ये आप क्या कर सकते हो नोट कर सकते हो। क्या होता है, C को कंपैरेटिव कहते हैं। अगर हम बोले तो ये जिसकी वैल्यू दिया है, जिसकी वैल्यू दिया है, क्या होता है कैसे यूज करेंगे अभी हम सब समझेंगे। जिसकी वैल्यू दिया है, ये जो होता है एक्चुअल होता है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, जो दिया है। और R जो होता है रिक्वायर्ड होता है, मतलब जो पूछा जाए, जो पूछा जाए। तो ये होता है ACR रूल, A/C × R। C मतलब किस चीज की वैल्यू आपको गिवन है वो हो जाएगा, A मतलब क्या वैल्यू गिवन है, और R क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। तो ACR रूल, A/C × R, ये आप लोग नोट कर लो, और इसी का यूज करते हुए हम आगे के क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि when 20% of a number is added to itself, then the result becomes 48%. Find that number. कह रहा है कि अगर नंबर में 20% ऐड करते हैं तो रिजल्ट 4800 हो जाता है, तो नंबर आपको निकालना है। तो देखिए यही हम यूज करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि कोई भी नंबर पहले क्या होता है 100% होता है, ठीक है। कोई भी नंबर 100% होता है। इसके दो मेथड है, दोनों मेथड हम समझेंगे। ये मान लो आप फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, इसका दूसरा मेथड भी समझेंगे, ठीक है। यहीं पे आपका दूसरा मेथड भी समझेंगे। चलिए पहले दूसरा मेथड ही समझ लेते हैं। चलिए 20% को हम लोग क्या लिखते हैं कि 1/5 लिखते हैं। फ्रैक्शन में इसका क्या होगा 1/5। कैसे है तो वो सब आप लोग पहले क्लास में, पहला वीडियो जब आप लोग देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 हो जाएगा 1/5। आप ये सब बातें फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो। तो 20% 1/5 होता है, ठीक है। अब 5 डिनोमिनेटर है, ये क्या होता है अपने आप में 100% होता है 5। कह रहा है इसमें हम अगर 20% ऐड करें, मतलब 5 का 20% क्या होगा 1, 5 का 20% क्या होगा 1,
तो इसमें अगर 1 ऐड करें तो मतलब कितना यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट। ठीक है, और देखो आप अगर देखोगे ध्यान से, प्यार से देखोगे, तो अगर 20% ऑफ ए नंबर अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट इतना आ जाता है। क्या रिजल्ट आ जाता है, 4800। तो इसी नंबर को ऐड हमने किया, 20% ऐड कर दिए, ये हमारा नंबर है, इसमें 20% ऐड किए, तो यही रिजल्ट जो है ये हमारा 4800 के बराबर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा, और 6 यूनिट का वैल्यू क्या है, 4800 है। ये 6 से कितने टाइम जाएगा, 8 छक्के 48, 800। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ गया 800। अब आप कहोगे कि ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ओरिजिनल वैल्यू बताइए ना। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, 5 है यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 100% होता है और यही हमारा क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो आप एक बात बताओ, ये तो अब छोटे बच्चों वाली बात है कि जब 1 यूनिट का प्राइस है, 1 यूनिट का वैल्यू है 800, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात है क्या। 800 इंटू 5 कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, 4000। आपका आंसर आ गया, यही आपका नंबर है। क्रॉस वेरीफाई करना है, आप कर लो। 4000 का 20% क्या होगा, 4000 का 20% आपका क्या होगा, 800 होगा। 0 से 0 और 4 दूना 8, 800। अब 4000 के 20% अगर इसमें ऐड करोगे तो रिजल्ट 4800 आएगा। तो नंबर क्या है आपका, 4000। ठीक है, तो आपका नंबर आ गया 4000। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला मेथड हो गया कि फ्रैक्शन का यूज करके हमने ये सॉल्व किया। अब इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास हो ACR का रूल, तो इतना तामझाम नहीं करना है। कैसे, पहले लिखना है जो दिया है, क्या दिया हुआ है, 4800 बट्टे जिसकी वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी हुई है, तो 120 की नंबर को ऐड कर रहे हैं 120 में। तो नंबर हमारा क्या होता है, 100% होता है। 20% ऐड करोगे तो 120 बनेगा। तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, 100 + 20%। तो ये हमारा इसका वैल्यू दिया हुआ है। मतलब कि अगर हम नंबर 100%, नंबर में 20% ऐड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 4800 है। तो 100 में 20 ऐड किए तो 4800, और नंबर पूछा आपसे तो क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4800 अपॉन 120 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, बच्चों क्या हो जाएगा, 48, 40। तो 40 गुने 100 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो 4000 क्या हो जाएगा आंसर। तो ये बातें, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ACR रूल। तो हम लोग जब फ्रैक्शन दिया रहे तो भी ये यूज होगा, परसेंटेज दिया रहे तो भी यूज होगा, दोनों सही है। आप जिस मेथड से बना सको। ये हमारा 3-4 स्टेप लेता है और ये हमारा एक स्टेप में हो जाएगा। ये तो हम समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करेंगे इसमें, और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये बातें आप लोग चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है क्या, कि when 10% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। हम क्या करते हैं, 10% किसी नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट बिकम्स 6300। फाइंड दैट नंबर। ठीक है, जब 10% हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो है 6300 बन जाता है। तो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा,
हम दोनों यूज करके अभी बता रहे हैं आपको, फ्रैक्शन भी यूज करके और परसेंटेज भी यूज करके बता रहे हैं। हमें बनाना एक ही मेथड से है। देखिए कोई नंबर क्या होता है, 100% होता है। इसमें कह रहा है कि 10% आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि नंबर का वैल्यू क्या आ रहा है, जब हम 10% सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 6300 आ रहा है। मतलब जो दिया रहा है 6300 दिया रहा है, जिसका वैल्यू दिया रहा है 90 का वैल्यू दिया है, यही तो कह रहा है कि नंबर में 10% सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इतना आता है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 90 आ रहा है वैल्यू, तो जो दिया रहा है, पूछा किसका है, नंबर पूछा है। नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो ये 100% हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 9 सत्ते 63, 700। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 70 गुने 100 इज इक्वल टू 7000। कोई बड़ी बात नहीं है। इसका फ्रैक्शन यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। 10 क्या होता है, आपका वैल्यू क्या है गिवन है, 6300। कह रहा है कि नंबर में अगर हम 10% सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर क्या है, 10, और इसका 10% क्या है, 1। ठीक है, 10% इसका क्या है, 1। आप देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का 10% 1, 20% 2, 30% 3, ऐसे क्या हो जाएगा, 10 पर जाएगा तो क्या होगा, वो कंप्लीट 100% बन जाएगा। तो इसी तरह आपका क्या हो गया, 10 का 10% क्या है, 1 है। 10 का 10% 1 है, और 10 का 30% क्या हो जाएगा, 3। 10 का 40% 4। तो देखिए कह रहा है कि जब नंबर में 10% सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब नंबर कितना आपका 10, और इसका 10% सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 9। आपसे वैल्यू किसका पूछा है, 10 का पूछा है, तो 9 सत्ते क्या हो जाएगा, 63, 700। तो 700 गुने 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7000 आपका आंसर। ऐसे चुटकियों में बजाकर आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपको ऐसे करना है। जब परसेंटेज फ्रैक्शन में होगा तो हम ये वाला यूज करेंगे, और जब परसेंटेज इंटीजर में होगा आप कुछ भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4। तो 4 क्वेश्चन देखते हैं, या इसी में एक और समझते हैं कि जैसे यहाँ 10% था, तो इसी में अगर हम दूसरा समझते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन को 10 से हटाकर हम क्या करते हैं, इसमें हम कर देते हैं 16 2/3%, और यहाँ पे कर देते हैं 2500। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ये इसको आप 3 से 4 बना लीजिएगा। एक ही टाइप का अगला क्वेश्चन वैल्यू चेंज है। तो वहां पे 10% था, यहाँ 16 2/3% है। अब क्वेश्चन क्या है कि इफ when 16 2/3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 2500। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस परसेंटेज को यूज नहीं करेंगे, परसेंटेज को यूज नहीं करेंगे। तो 16 2/3% का वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है। 6 अपने आप में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। दूसरी बात क्या पढ़ा है, यह हमेशा 100% होता है। 1 क्या होता है, 1 इसका 16 2/3% है। ये हमने फ्रैक्शन के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ रखी है, पता है। अब देखिए ACR रूल भी पढ़ चुके हैं, तो वो क्या है, तो वो अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले लिखते हैं ऊपर क्या, कि जो वैल्यू दिया रहे, तो वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, 2500। जिसका वैल्यू दिया रहे, तो वैल्यू किसका दिया हुआ है, कि जब हम इतना परसेंट घटाते हैं किसी नंबर में तो रिजल्ट इतना आता है। मतलब ये क्या है, घटाने के बाद का रिजल्ट, ये क्या है, घटाने के बाद का रिजल्ट। ठीक है,
तो घटाने के बाद का रिजल्ट हो जाएगा, तो नंबर क्या है टोटल 6, और इसका 16/3% क्या होगा 1, तो ये आप घटा रहे हो इनटू नंबर आपका क्या पूछा है, तो 6 आपका ओरिजिनल वैल्यू पूछा है, तो ये 6 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 2500 डिवाइड 5 इंटू 6, तो ये 5 5 जा 500, रिजल्ट क्या आ जाएगा 3000 आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जो वैल्यू दिया रहे और जिसका वैल्यू दिया रहे वही बात यहाँ पे सीधा करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। अब और क्वेश्चन समझते हैं, अभी और क्लियर होगा, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो ये हो गया 5। अगला क्वेश्चन करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है क्या कि ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 22 1/2% गिव्स 98 एज रिजल्ट। मतलब जब नंबर में हम 22.5 ऐड करते हैं तो वो 98 देता है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। आप कहोगे सर आपने 10% का फ्रैक्शन पढ़ाया है, समझ में आता है, आपने 12.5% का पढ़ाया है, समझ में आता है, आपने कभी 22.5% का तो बताया नहीं, तो फिर हमको ये निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। तो हम कहेंगे टाइम कैसे लगेगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओगे, क्या कि इस 22% को हम क्या लिख सकते हैं 10% और प्लस 12.5% जब हम लिखेंगे तो देखो ये 22.5% हो गया, है ना जादू। हाँ यही सब जादू होगा यहाँ पे। जितना देखोगे, जितना वीडियो देखोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ज्यादा जादू सीखोगे। किस चीज का, मैथ का, एप्टीट्यूड का, कॉन्सेप्ट का। तो 10 का वैल्यू 1/10 प्लस 12.5 का वैल्यू 1/8। अब आप बच्चों की तरह ये करोगे क्या कि 10 8 2 5 4 फिर 40, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे में टाइम खत्म होगा, फिर आप पे हंसेगा सब। आपको क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है 80 और क्रॉस ऊपर कर देना है, तो 8 यहाँ आएगा 10 यहाँ आएगा और दोनों को जोड़ देना है तो 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और 8 यहाँ 10 यहाँ 18, 2 से जाएगा 9, 2 से जाएगा 40, मतलब 9/40। ये किसका वैल्यू है, तो ये 22.5% का वैल्यू है। मतलब 22.5% का वैल्यू हमारा आ चुका है 9/40। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन हो चुका है। जब हम नंबर में इतना ऐड करते हैं तो 98 देता है। नंबर हमारा ओरिजिनल वैल्यू 40, इसमें 22.5, इसका 22.5 9, तो 40 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो ये 98 देगा। 40 में 9 ऐड करेंगे तो 49, तो ओरिजिनल वैल्यू आपका क्या है 40, तो आप इसे 40 से मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स जाएगा 2 × 40 इज इक्वल टू 80, आपका आंसर है ना। मजेदार। 2 × 40 इज इक्वल टू, अरे भाई नहीं समझ में आया, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। 22.5 को 10% प्लस 12.5 इज इक्वल टू 22, 22.5, 10 का वैल्यू 1/10, 12.5 का वैल्यू 1/8। ये सब आपको करवाया हुआ है, आप पहला वीडियो देखो। दोनों को ऐड करोगे तो 18/80 आएगा, काटोगे तो 9/40 आएगा। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरह से उसका नाम आपकी जुबान पे है वैसे ही ये सारे फ्रैक्शन को आपकी जुबान पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन और परसेंटेज का नाम लेते ही आप वहां पे लिख सको। तो शुरू से आप ये पढ़ते आ रहे हो कि नीचे वाला वैल्यू हमेशा अपने आप में 100% होता है,
ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला जो रहता है इसका गिवन परसेंटेज होता है, मतलब 22.5% है। 40 का 22.5% है 9। 40 का 22.5% 9 है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वही तो हमें ऐड करना है, नंबर में यही ऐड करना है, और ऐड करने के बाद इतना गिवन है। तो जो दिया रहे 98 दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया रहे, तो नंबर में जब हम 22.5 ऐड करते हैं, नंबर हमारा 40 है और इसका 22.5 9 होगा तो 49, तो 98 है। किसका वैल्यू, तो नंबर में 22.5% ऐड करने के बाद तो उसका वैल्यू पूछा क्या है, आपका नंबर 40 ही तो ओरिजिनल वैल्यू है, तो ये 80 आ गया, है ना। मजेदार। और क्वेश्चन करते हैं, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो ये 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और करते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कह रहा है क्या, कि अगर किसी नंबर में 37.5 ऐड करते हैं तो नंबर जो है 1320 हो जाता है। किसी नंबर में 37.5 ऐड करते हैं, तो बाबू मेरे 37.5 का वैल्यू पता नहीं है, 12.5 का 1/8, 12.5 को 2 गुना करेंगे 2/8, 12.5 को 3 गुना करेंगे 37.5, मतलब 3/8। ई में कौन भरी बात है, ठीक है। तो 37.5 क्या हो जाता है 3/8, और 12.5 का 1/8, इसका 3 गुना 37.5, तो 3/8। अब कह रहा है कि नंबर में ऐड करते हैं, नंबर में ऐड करते हैं 37.5। आप बताओगे क्या, ये क्या है 100%, और 3 क्या है, इसका 37.5%, मतलब ऐड कितना करेंगे 8 में ये 3 ऐड करेंगे, 8 में 3 ऐड करेंगे, तो नंबर क्या आ जा रहा है 1320। नंबर बिकम्स 1320। यहाँ पे नंबर जो है क्या आ रहा है 1320 आ रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, तो यही 1320। तो जो दिया रहे, दिया किसका है, तो नंबर में 37.5% ऐड कर रहे हैं, पूछा किसका है नंबर, आपका ओरिजिनल वैल्यू ये है तो नंबर आपका ये हो गया, तो 1320/11 गुने 8, 11 एकम 11, 2 0, 11 दूना 22, 0, 12 120 गुने 8, मतलब 12 8 96, 960 आपका आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, और फिर और भी ज्यादा इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, और लगभग और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, फिर ये हमारा क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या, कि अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं कैसे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 64 इज एडेड, अब क्या कर रहा है, यहां पे कह रहा था कि अगर हम इतना ऐड कर देते तो नंबर आपका इतना देता था, मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है, रिजल्ट कि कितना ऐड कर रहे हैं तो इतना हो जा रहा है, और रिजल्ट दिया हुआ है तभी हम नंबर में इतना ऐड करके तब लिखते थे। बात क्लियर है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर हम किसी नंबर में 64 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि कितना ऐड कर रहे हैं वो आपका दिया हुआ है, तो नंबर बिकम्स क्या हो जा रहा है 157। अब आप कहोगे सर ज्यादा ये नहीं कीजिए कि 157 1/7 का आप पढ़ाए नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अरे बाबू देखो गुस्साओ नहीं, क्या है 157 1/7 तुमको पता है लेकिन दिख नहीं रहा है,
जैसे उसका चेहरा, उसका रंग रूप सब चीज तुम देखते हो, लेकिन उसके अंदर जो प्यार छुपा हुआ है वो नहीं दिखते हो, वैसे ही ये तुमको दिख रहा है कि नहीं पता है, लेकिन तुमको ये पता है। इसके गहराई में जाओ। कैसे गहराई में जाओगे वो देखो। 157 को क्या तुम 100% प्लस 57 सही 1/7% लिख सकते हो? कहोगे सर ये तो सोच भी नहीं किए थे। तो ये आ गया है ऑप्शन 157। ठीक है, 100 का फंडा आपका क्लियर है कि ये 1 होगा। बात फंसती है 57 सही 1/7 पे। तो ये भी फंडा क्लियर है क्या? देखिए 14 सही 2/7% जो होता है ये आपका 1/7 होता है। 1/7 होता है। आप पहला क्लास में ये बात सीख चुके हो। जब इसका हम 4 गुना करेंगे, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 14 प्लस 2/7 है। जब इसका 4 गुना करते हो तो 14 प्लस 2/7, तो ये करोगे तो 14 चौका 56 और प्लस 4 दूना 8/7। ये ज्यादा रह नहीं सकता है, हमेशा डिनोमिनेटर से कम रहेगा। तो 56 प्लस इसको लिखेंगे 1 सही 1/7, ऐड करेंगे तो 57 सही 1/7। ये सारी बातें फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया है। तो इस तरह से ये अगर 4 गुना 57 सही 1/7 इसका 4 गुना है, तो ये आपका 4/7 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 4 14 सही 2/7 का 4 गुना है, तो इसका 4 गुना है तो ये 4/7 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दो तो 7 कम 7 4 11/7 हो रहा है। 11/7 हो रहा है। ठीक है, 11/7। चलिए, तो ये हमारा फ्रैक्शन, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और बेसिक भी है जो हमने पहले क्लास में बताया है। चलिए, तो फ्रैक्शन हमारा आ गया 157 सही 1/7% आ गया हमारा 11/7। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 64 अगर ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर जो है इतना हो जा रहा है, तो नंबर बताओ ओरिजिनल नंबर क्या है? अपने नंबर का 157 सही 1/7% हो जा रहा है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है? अब आप बताओ। क्वेश्चन कह रहा है, हमने क्या सीखा है कि ऊपर लिखते थे जो दिया रहे, नीचे लिखते थे जिसकी वैल्यू दिया रहे, और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड हो, मतलब जो निकालना रहे। ठीक है, अब आप समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 64 ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 64 अगर हम ऐड कर रहे हैं, आप यहाँ पे बताओ कि 7 में कितना ऐड करोगे कि 11 बन जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 7 तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम इसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये 11 हो जा रहा है। ठीक है, तो 64 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में क्या नंबर ऐड करें? 64। कंपैरेटिव मतलब इसका 64 का वैल्यू क्या हुआ है? ये 4 यूनिट है, तो ये 4 हम यहाँ लिख लेंगे। पूछा आपसे क्या है? इस 7 का वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का वैल्यू। ये 4 से जाएगा 8, मतलब 8 गुने 7 नंबर हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 8 सत्ते क्या हो जाएगा? 56 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब नंबर में 64 ऐड करते हैं तो इतना हो जाता है। तो नहीं समझ में आया? अरे भैया कुछ नहीं है, बाएं हाथ का 157 सही 1/7 को आप 100 प्लस 57 1/7 लिख लोगे। 100 आपका 1 होता है, 57 1/7 जो होता है ये 4/7 का वैल्यू होता है। कैसे होता है? अभी हमने सीखा कि 14 से 2/7 का वैल्यू जो होता है 1/7 होता है, इसी का 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो ये 4/7 है। तो दोनों को ऐड किए 11/7। क्वेश्चन कह रहा है कि 64 ऐड करते हैं, वैल्यू दिया हुआ है जो ऐड कर रहे हैं, तो 7 में कितना ऐड कर रहे हैं कि 11 आ रहा है, तो 4 ऐड कर रहे हैं,
तो 4 का वैल्यू आ गया, गुने नंबर पूछा आपसे 7 तो ये आ गया। तो ये अगर आपसे यहीं पे समझते हैं, ये आपका आंसर आ गया 56। यहीं पे समझते हैं क्या कि अगर आपसे मान लो ओरिजिनल वैल्यू ना पूछ के, जैसे ये 64/4 इंटू यहाँ 7 हम लिखते थे कब, जब ये ओरिजिनल वैल्यू पूछा है। जब ओरिजिनल वैल्यू ना पूछ के आपसे ये पूछता कि फाइंड द न्यू नंबर, फाइंड द न्यू नंबर, तब आप क्या करते हैं? अरे भैया अभी तो हम बताएं कि यहाँ पे वही चीज लिखते हैं जो आपको जरूरत होता है, जो पूछा जाए वही लिखते हैं ना, जो पूछा जाए। अगर ओरिजिनल वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप 7 लिख रहे हो, आपको नया वैल्यू पूछा जाए तो नया वैल्यू क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, तो आप 11 लिखोगे। 4 16 चौका 64, अच्छा यहाँ पे 16 होगा, 16 टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 112। ये 4 से 16 टाइम जाएगा, तो ये 4 से 16 जाएगा, तो 16 और गुने क्या हो जाएगा 11, 16 गुने 11। क्या, जब आपसे न्यू वैल्यू पूछा जाए, ओरिजिनल वैल्यू पूछा तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, न्यू वैल्यू पूछा तो हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, तो 16 गुने 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने का वो क्या होता है कि आप आजू बाजू नंबर को लिख दो और बीच में जोड़ कर लिख दो, तो वो क्या हो जाता है आपका ट्रिक हो जाता है। इसी को अगर ये करते हैं, वेरीफाई करते हैं या फिर और करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिनल वैल्यू का आपसे पूछ दिया, आपका वैल्यू आ गया, तो 112 आ गया, किसका है, ओरिजिनल वैल्यू। पूछा क्या है कि कितना नंबर अगर हम ऐड करें कि ये 176 हो जाएगा, कितना ऐड करें कि 176 हो जाएगा। तो आप बताओ फ्रैक्शन में हम कितना यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 4, तो वैल्यू किसका पूछ रहा है, इसी 4 का, तो यहाँ पे हम 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 तो ये 16 का क्या हो जाएगा 64 आपका आंसर। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को समझे, जो यहाँ पे पूछा जाए वही, कि कोई नंबर है इतना, उसमें कितना हम ऐड करें कि 176 हो जाए, तो नंबर है उसका वैल्यू 7 है, हमको 4 ऐड करने पे 4 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो इतना परसेंट हो रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 64 आ गया। तो इस तरह से हम बात को समझ सकते हैं, यहाँ पे वही लिखेंगे जो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 7-8 क्वेश्चन आज जो है, और इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टाइप से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, और हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा क्लियर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही जितना हो सके उतना ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो का फायदा और भी लोगों को मिल सके, और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।